नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा नई घोषणाएं कर दी गई हैं। दोस्तों, राजस्थान में 10 नवंबर से 7 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, किस प्रकार से कितना क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और पेंशन 4500 रुपए कर दी गई है। साथ में दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। और दोस्तों, एक नई योजना के माध्यम से राजस्थान के सभी निवासियों को 25 लाख रुपए का फायदा होगा, यानी कि सभी को 25 लाख मिलेंगे। साथ में दोस्तों, परिवार में यदि महिला है, पढ़ी लिखी महिला है या लड़की है, तो दोस्तों बिना परीक्षा के आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, सभी जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती निकाल दी गई है और उसके लिए दोस्तों आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिना किसी परीक्षा के आधार पर आंगनबाड़ी में भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एकल नारी पेंशन मिलती है, दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन मिलती है, या फिर आपको लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, 2024-25 के लिए पेंशन सत्यापन होना शुरू हो चुका है। यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आगे भी लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों ई मित्र पर जाकर के आप अपनी पेंशन का सत्यापन अवश्य करवा लें। दोस्तों, आप सत्यापन यदि करवा लेते तो आगे भी इस योजना का लाभ आपको मिलता रहेगा, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए आप 1 नवंबर से दोस्तों आप सत्यापन करवा सकते हैं और साथियों 31 दिसंबर तक ये सत्यापन होगा, जारी रहेगा। इससे पहले पहले 31 दिसंबर से पहले पहले पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लोग वार्षिक सत्यापन करवा लें, ताकि आप आगे भी इसी प्रकार से पेंशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, सत्यापन आप ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के करवा सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पेंशन का पीपीओ फॉर्म, जन आधार कार्ड, इन तीन में से एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ई मित्र जन सेवा केंद्र पर ले जाएं और वहां पर आप अपना वार्षिक सत्यापन अवश्य करवा लें, ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, एक पेंशन योजना के माध्यम से जो भी विधवा, दिव्यांग या फिर वृद्धावस्था पेंशन है वो 4500 रुपए कर दी गई है। दोस्तों, अक्टूबर में इस योजना की घोषणा की गई थी, जिससे 50 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से 4500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। अक्टूबर में इस योजना की घोषणा की गई है और नवंबर से इस योजना के माध्यम से पेंशन बढ़ाकर के 4500 रुपए कर दी गई है। यानी कि दोस्तों 50% पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जिससे 50 लाख से अधिक जो पेंशनधारी है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन भी विधवाएं, दिव्यांग और जो वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनको नवंबर से इस योजना का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसके लिए अप्लाई की जा सकती है। दोस्तों, अक्टूबर में इसकी घोषणा की गई थी, नवंबर से इसका लाभ मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आयु है वो 60 साल से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा जो वृद्धजन है उनको अतिरिक्त 500 रुपए का लाभ भी इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन जो स्कीम है उसके माध्यम से वृद्धजनों को 500 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन प्राप्त करने वाले की पहले उम्र 60 साल थी, लेकिन उसको घटा करके 58 वर्ष कर दिया गया है, यानी 58 वर्ष वाला भी अब इस योजना के लिए पात्र होगा। तो दोस्तों, पेंशन योजना का इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। यदि आप किसान हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो दोस्तों इस योजना को लेकर के सरकार की ओर से एक बड़ी अपील की गई है कि जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले जो किसान भाई हैं उनको यहाँ पर अपील करते हुए कहा गया है कि वायरल हो रहा है एक एपी के लिंक, यानी कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक एपी के जो ऐप का लिंक है वो वायरल हो रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो ये ऐप वायरल हो रहा है इसके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी को भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो इसके ऊपर विश्वास करना है और नहीं इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि दोस्तों एपी के ऐप का लिंक यदि आपके पास किसी भी प्रकार से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य और किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आता है तो आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है।
यदि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। और यदि आप ऐसा कर भी लेते हैं, भूल से हो जाता है, तो दोस्तों इसके लिए साइबर फ्रॉड होने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर आप सूचना दे सकते हैं कि एपी के लिंक के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है, तो दोस्तों आप यहां पर बच सकते हैं, वरना आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों जो भी किसान हैं, लघु और सीमांत कृषक श्रेणी के जो किसान हैं, वो यदि दोस्तों किसी भी कृषि विभाग से संबंधित योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों उससे पहले लघु सीमांत प्रमाण पत्र उनको बनवाना होगा। जो भी सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार है, उससे लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ताकि किसी भी कृषि विभाग की जो योजना है उसका वो लाभ ले सके। दोस्तों यदि आप ये प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और जन आधार कार्ड से उसको लिंक करवा लेते हैं, तो भविष्य में किसी भी कृषि विभाग की योजना का लाभ लेने के लिए आपको बार बार लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अवश्य ही आप ये लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और आगे किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप राजस्थान के पशुपालक हैं, यदि आप पशु पालते हैं, तो पशुपालन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों इसकी गाइडलाइन तैयार हो रही है और जल्दी जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा। गाय भैंस के साथ अब भेड़ और बकरी का भी मुफ्त में बीमा होगा। ऊँटनी का होगा निःशुल्क बीमा। मौत पर पशुपालक को मिलेंगे 40,000 रुपए। तो दोस्तों पशु पालन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब का अब बीमा होगा। और किसी भी प्रकार से इनको क्षति पहुंचती है, यदि इनकी मौत होती है, तो दोस्तों उनकी जो राशि है, सरकार की राहत राशि है, वो किसानों को पशुपालकों को दी जाएगी। ऑनलाइन इसके लिए आप आवेदन करेंगे। इसके लिए पोर्टल अभी लॉन्च नहीं किया गया है, जैसे पोर्टल लॉन्च होगा वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। और दोस्तों इस योजना के माध्यम से आप अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं। और यदि पशु के साथ किसी भी प्रकार से प्राकृतिक या कोई भी दुर्घटना या फिर किसी अन्य प्रकार से मौत होती है, तो जो भी पशुपालक है उसको यहाँ पर बीमा की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए जल्दी ऐप लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपके परिवार में यदि पढ़ी लिखी महिला है, लड़की है, तो दोस्तों आंगनबाड़ी के अंदर विज्ञप्ति आ चुकी है, भर्ती आ चुकी है। दोस्तों राजस्थान के सभी जिलों में आंगनबाड़ी की भर्ती आ चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बीकानेर की ये न्यूज देख पा रहे हैं कि कहाँ पर बीकानेर शहर ग्रामीण यहाँ पर 10 और 11 सीट खाली हैं, इनके लिए आवेदन है। इसके अलावा बीकानेर के और जो भी तहसील हैं उन सबके लिए यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर कितनी सीट खाली हैं। तो बीकानेर में 118 आंगनबाड़ी भर्ती हो रही है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। विधवा और एकल नारी है उसके लिए इसमें आयु में छूट भी दी गई है। दोस्तों आप इसके लिए 1 नवंबर 2024 से फॉर्म भर सकते हैं और आप 2 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 2 दिसंबर 2024 तक साय 6 बजे तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। बीकानेर के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चूरू जिले से है। चूरू जिले के अंदर भी आंगनबाड़ी की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तारानगर है, रतनगढ़ है, चूरू, बीदासर और इनके अंदर जो भी इनकी पंचायतें हैं, इन सब के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है। कहाँ पर कितने पदों की और वैकेंसी होगी वो भी यहाँ संख्या दी गई है। इसी प्रकार से राजस्थान के सभी जिलों के अंदर आंगनबाड़ी की भर्ती निकाल दी गई है। आप 2 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा ये भर्ती होगी। और दोस्तों यदि आपके परिवार में महिला है तो अवश्य ही इस आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आप आवेदन जरूर करें। इसी के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9 की जो छात्राएं हैं उनके लिए साइकिलें तैयार हो चुकी हैं। राजस्थान की कक्षा 9 की पढ़ने वाली सरकारी स्कूल में जो लड़कियां हैं उनके लिए 3,25,000 साइकिलें खरीद ली गई हैं। ऑरेंज कलर की ये साइकिलें अब लड़कियों को दी जाएंगी। 2024-25 का जो सत्र है इसके लिए 3,25,200 साइकिलें सरकार की ओर से खरीद ली गई हैं। बहुत ही जल्द अब लड़कियों को यहाँ पर साइकिल मिलने वाली है। आपके यदि परिवार में कक्षा 9 में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है तो अब उसको जल्दी साइकिल मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपके परिवार में यदि कृषि संकाय से पढ़ने वाली लड़की है तो उसको भी यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कक्षा 11वीं और 12वीं पढ़ने वाली जो एग्रीकल्चर में पढ़ने वाली बालिका है उसको 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल रही है। स्नातकोत्तर में पढ़ने वाली बालिका को 25,000, पीएचडी करने वाली बालिका को 40,000 की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। तो दोस्तों आपके परिवार में भी यदि 11वीं क्लास या 11वीं क्लास से ऊपर कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिका है और वो यदि एजी से पढ़ाई कर रही है, कृषि संकाय से पढ़ाई कर रही है, तो उन सब बालिकाओं को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ई मित्र पर जाकर के आप इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों सत्र 2024-25 के लिए ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के राजस्थान में बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि 1423 क्विंटल गेहूं डकार गए, 1 रुपया जमा नहीं करवाया, 60 डीलरों पर केस दर्ज।
तो दोस्तों झालावाड़ की खबर है कि खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जो राशन वितरित होता है, इस राशन को झालावाड़ के अंदर 7 राशन डीलर हैं जो 1430 क्विंटल गेहूं को खा चुके हैं। दोस्तों गरीबों के लिए ये योजना चलाई गई है, लेकिन जो धनाढ्य लोग हैं, जो वितरित करने वाले राशन डीलर हैं, वही इस गेहूं को खा रहे हैं। दोस्तों किस प्रकार से गरीबों का भला हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर यह खबर दी गई है। साथ में दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 अक्टूबर तक होगा पंजीयन रजिस्ट्रेशन, लेकिन दोस्तों 31 अक्टूबर को बढ़ा करके अब इसको 30 नवंबर कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों आपको 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। यदि आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से आपको 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी इस योजना के माध्यम से आपको मिलेगा। तो दोस्तों अवश्य आप इस योजना में अपील करें और जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सबको इस योजना के अंदर किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्वतः ही फ्री राशन मिलने वाले परिवारों का इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उन सभी परिवारों को जिनको फ्री राशन मिलता है उनको 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इस योजना के माध्यम से मिलेगा। फ्री राशन जिस परिवार को नहीं मिलता है वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस योजना में 850 रुपए जमा करवाने होंगे। तो दोस्तों अवश्य ही इस योजना का आप लाभ लें। 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज पूरे परिवार को इस योजना के माध्यम से मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है वो निःशुल्क इस योजना के माध्यम से मिलना शुरू हो चुका है। साथ में दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए राज किसान साथी पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इससे यदि किसान अपने आप को जोड़ता है, लिंक करता है, तो कृषि उद्यानिकी विपणन विभाग, बोर्ड, बीज निगम, किसी भी प्रकार की यदि कोई भी जानकारी है वो तो किसान आसानी से इस ऐप के माध्यम से ले सकता है। दोस्तों आपको अवश्य किसान है तो राज किसान साथी पोर्टल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि घर बैठे आप इस ऐप के माध्यम से आसानी से खेती से जुड़ी हुई, मौसम से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आसानी से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये जो महत्वपूर्ण योजना है उनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी जानकारी आप चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।